नैना यहाँ पर। ठीक है। बेटा कहरजीत सिंह, पिताजी, बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि ज्योति ने जैसे तुम्हें देखा अचानक चिल्ला उठी, मुझे पकड़ो मत, मुझे मारो मत, मुझे छोड़ो छोड़ो। पिताजी, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ज्योति ने ऐसा क्यों कहा? आज मैं ज्योति को जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। ठीक है बेटा, खैर कोई बात नहीं। आज की रात चलो तुम हमारे साथ भोजन करोगे और हमारे कमरे में हमारे साथ हमारे बेड पर आराम करोगे। चलिए पिताजी। महाराज कह रहे हैं कि बेटा कहरजीत हमारे साथ भोजन करोगे, हमारे कमरे में आराम करोगे। ये आया है रिश्तेदार तो 4-6 दिन जरूर रहेगा। मुझे पहचान जाएगा तो रात फांस हो जाएगा, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, चलता हूं। आज रात में राजकुमार कहरजीत का खून कर दूंगा। साला रिश्तेदार गायब हो गया। हो सकता है रेशमा के कमरे में पहुंचा हो। मैं आ रहा हूं रेशमा, तुम्हारे कमरे में आ रहा हूं। बहन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आज चलो तुम हमारे कमरे में सो। यही है रेशमा का कमरा। ठीक है, मैं कमरे के अंदर घुस रहा हूं। हेलो, हाँ साथियों, गौर फरमाइएगा। नैना उर्फ ज्योति को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि कहरजीत सिंह को जब नैना ने देखा तो उसकी याददाश्त वापस आ गई। रात को 12 बज रहे हैं। नैना क्या सोच रही है? भगवान, कहरजीत आ भी आ गया। नहीं, ये मुझे मार देगा। ये बात मैं चलती हूँ पिताजी से बताती हूँ, क्योंकि यही है जो मुझे दरिया में फेंका था। ये बात पिताजी से बताती हूँ। शादी नैना गहरी नींद में सो रही है। जाओ नैना, दरिया से तो तू बच के यहाँ आ गई, लेकिन अब तू यहाँ से हरगिज़ नहीं बच।
ये क्या किया? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी सामिया। रेशमा, 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 अरे या मोरी रनिया रे तैया। मेरी रेशमा, ये मेरे हाथों क्या हो गया? मैंने अपने हाथों ने तुम्हें मार दिया। शिवाजी भंडारी, मेरी रेशमा मर गई। मेरी रेशमा मर गई, मर गई। ला 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 ला, वहाँ लइया, वहाँ मत छो यार, वहाँ मत छो। वो नाजुक जगह है, वहाँ पर हाथ मत लगाओ। यहाँ पर नहीं, ले चलो मेरी रेशमा की लाश को महल के अंदर रखो। ले चलो मेरी रेशमा को भैया। चलो हमारे मेहरारू नहीं ना जवले गंधाने लगे अपने घरे रखा 5-6 के डहारा तो पैदा कर जा रहा। तेरे जरिए मैंने अपनी रेशमा का खून कर दिया। अब तू नहीं बचेगी, जहां भी छुपी होगी हम तुझे ढूंढ निकालेंगे। पिताजी, पिताजी बहुत गजब हो गया। यही कैर जीते जो मुझे दरिया में फेंका था और मुझे जान से मार देना था। पिताजी या भगवान, यहाँ पहुंच कर पिताजी का भी खून कर दिया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं यहाँ से भाग। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ज्योति के पीछे कहलजीत लगा है, लगता है ज्योति को मार डालेगा। घबराओ नहीं कहलजीत, हम तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। रामजादे, भूरा के बच्चे, आज मैं तेरी गुफा की तरफ आ रहा हूँ। तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। रानी माँ, उस दिन मैं आपको राज की बातें न बता सका, लेकिन आज जरूर बताऊंगा। रानी माँ, वो दिन तो आपको याद होगा ना, सुरजीत अपने गांव तुलसीपुर गया था। उसके पिताजी बीमार थे,
साथ साथ कहर जीत भी गया था। सुरजीत के पास एक बहन नैना थी। कहर जीत ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुझे महलों की रानी बनाऊंगा। उससे प्यार किया, चला आया, वापस नहीं गया। नैना अपने पिताजी को आपके पास भेजा। रास्ते में मिला कहर जीत, मायाराम को गोली मार दिया। कहर जीत ने मायाराम को गोली मारा। हाँ रानी माँ, जो गोली हमें लगी थी कोई और नहीं, कहर जीत ने मारा था। कहर जीत ने? हाँ रानी माँ, गलत तोहमत आप पर हम पर जो लगा कोई और नहीं लगाया, कहर जीत ने लगाया। रानी माँ, जो कुछ कर रहा है सब कहर जीत कर रहा है। अत्याचार कहर जीत ने किया। हाँ, उसके बाद उसके साथ भी इंसाफ होगा बेटा। हाँ। भूरा बेटा घबराओ नहीं। हाँ, उसके रानी साथ माँ। इंसाफ होगा। हाँ। तो टाट को भूरा वहीं पर तड़परोग में टाट। ये वहीं पर तड़परोग के चैक दिल को वो दे बहाना नहीं। बाप तो मेरे गोली से मारा है तू, आज जितना तभी झूठा तोहमत लगाते हो सुरजीत को। लगाते हो सुरजीत को। रानी माँ है मेरी, जानता है जहाँ बाप का खून तेरे और न मैंने किया अपहरण नैना का। तेरी सफाई को मैं समझ गया। हराम जादे सरजय सिंह, अपने आप को बचने के लिए झूठ बोलता है। अभी तुझे सच्चाई नहीं मालूम है। यकीन मान, जिस दिन तुझे सच्चाई का पता चलेगा ना, पैरों तल से जमीन खिसक जाएगी। भूरा, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तूने सरजय सिंह, ये डाकू भूरा की गुफा है। मेरे एक इशारे पर तेरे लाश के चिथड़े नहीं मिलेंगे। हाँ। अच्छा, ये बात है। तब आज मैं तेरी गुफा को शमशान बना दूंगा। बच्चा ठहरो, ठहरो भूरा। ये आवाज सुन रहे हो? हाँ। ये आवाज मेरी बहन नैना की है। और चल चल, अगर चलता हो उस आवाज तक। अवश्य ही अगर चलूंगा। आपको निर्दोष साबित करना चाहता है, अवश्य ही चलूंगा मैं समाज तक। चल मेरे रानी साथ। माँ, आप थोड़ी देर गुफा में ठहरे, मैं उस समाज तक जा रहा हूँ। अभी आया मैं। आओ। हाँ, चलो। चलो भूरा, तुम्हारे पीछे मैं भी आ रही। भूरा, आवाज तो यहीं से जा रही थी। जी हाँ। बोल बहन, कहाँ चली गई थी? भैया बतला रही हूँ मैं। भैया, आप तो जानते हैं कि मंदिर हमारे साथ कुंवर जी गए थे, और मंदिर से लौटते वक्त उसने बड़े बड़े वादे किए, कसमें खाए, और मुझे महलों को ख्वाब दिखाया। मुझसे कहा तुझे महलों की रानी बना के रखूंगा। मैं उनके बातों में आकर उनसे प्यार कर बैठी। भैया, वही प्यार का फल हमारी कोख में पला। जब ये बात मेरे पिताजी से बताई, पिताजी दरबार जा रहे थे, लेकिन कहर जी रास्ते में मिलकर पिताजी को गोली मार दिया। हाँ भैया, और मुझे घर से आके उठा ले गया, बोला कि राजमाता ने बोला है
तुम्हारी शादी दरबार में होगी। रास्ते में ले जा रहा था, घोड़े से मुझे उतार दिया और बहुत मारा, जान से मार देना